क्या तुम्हें पता है कि हमारा आयरन मैन असल में कैसे डॉक्टर डूम बन सकता है? चलो रिवाइंड करते हैं एवेंजर्स एंड गेम पर। टोनी और स्टीव टाइम ट्रैवल करके पहुंचते हैं 1970 इंडिपेंडेंस डे जुलाई 4। फुल स्क्रिप्ट के हिसाब से टोनी को उस दिन की एक फोटो देखने वाली थी, बट वो सीन कट हो गया क्योंकि मूवी ऑलरेडी लॉन्ग चल रही थी। बट स्टिल वो सही मोमेंट पर पहुंच चुके थे। पूरी फैसिलिटी में लोग इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी की तैयारी कर रहे होते हैं और टोनी अपने मिशन पर निकलता है, द स्टोन रिट्रीवल मिशन। और वहीं उसकी मुलाकात होती है इसके फादर हावर्ड स्टार्क से। उन दोनों की बातचीत में हावर्ड कैजुअली मेंशन करता है कि उसकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन यही ट्विस्ट शुरू होता है क्योंकि टोनी स्टार्क का बर्थडे है मई 29, 1970 और वो लोग पहुंचे हुए हैं जुलाई 4, 1970 पर। टोनी के फेस पर कंफ्यूजन साफ दिखता है। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क एक्चुअली हावर्ड स्टार्क का बायोलॉजिकल सन नहीं है। ही वाज अडॉप्टेड फ्रॉम लेटवेरिया, जैसे अर्थ 616 कंटिन्यूटी में सोकोविया जैसा रीजन माना जाता है। मे भी इसी वजह से टोनी को हमेशा उस जगह से एक वियर्ड इमोशनल कनेक्शन फील होता था। कॉमिक्स में एक और वाइल्ड डिटेल है, हावर्ड स्टार्क एक बच्चे को अडॉप्ट करता है जिसका नाम होता है विक्टर वॉन ड्यूम और उसकी जेनेटिक्स को सीक्रेटली ऑल्टर करता है ताकि वो भी एक जीनियस बन सके। सो टेक्निकली टोनी इज अ वेरिएंट ऑफ विक्टर डूम। अब पिक्चर पूरी तरह बदलती है जब लोकी टेस्ट्रैक्ट लेकर भाग जाता है। लोकी की एक्शंस अब आउटसाइड ऑफ टाइम हो रही होती है। ही हु रिमेन्स जो मल्टीवर्सल थ्रेड्स को रोके हुए था अब वो नहीं है और इसी वजह से वो टाइमलाइन जो कभी इरेज हो चुकी थी यानी डॉक्टर डूम टाइमलाइन अब वापस एग्जिस्ट कर सकती है। अब सुनो असली मैडनेस। जब टोनी ने इन्फिनिटी स्टोन्स को वील्ड किया उस एक सेकंड में वो नियर ऑमनिशेंट बन गया। दैट कॉस्मिक सर्ज इतनी ह्यूज थी कि उसने विक्टर वॉन डूम तक को अलर्ट कर दिया। डूम ने टोनी के स्नैप को फील किया और जब टोनी मर जाता है डूम सीजेस अपॉर्चुनिटी। यूजिंग ड्रीम वॉकिंग डूम टोनी के शरीर में स्लिप कर जाता है एक बर्न्ड डैमेज डाइंग बॉडी में, बिल्कुल उसी तरह जैसे कॉमिक्स में डूम का चेहरा स्कार्ड होता है। और शायद इसी वजह से एमसीयू का डॉक्टर डूम मास्क पहने हुए दिखे क्योंकि उसके फेस पर